जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं रेलवे से संबंधित 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1853 में। दोस्तों 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1950 में। दोस्तों 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों विवेक एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस। दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्ज स्टीफेसन। दोस्तों जॉर्ज स्टीफेसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1905 में। 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 34 किलोमीटर। दोस्तों 34 किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता में। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हुबली में। दोस्तों हुबली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय में। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन मथाइल ने। दोस्तों जॉन मथाइल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्र की जीवन रेखा। दोस्तों राष्ट्र की जीवन रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा स्थान है। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रेल लाइन बिछाने में श्रेय किससे प्राप्त है? दोस्तों भारत में रेल लाइन बिछाने में श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी से। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1924 में। दोस्तों 1924 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रेल। दोस्तों भारतीय रेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा स्थान है। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है। दोस्तों दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1825 में। दोस्तों विश्व में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो 1825 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजीपुर में। दोस्तों हाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेरी क्वीन। दोस्तों फेरी क्वीन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबी रेल मार्ग चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्बू जम्बू कन्याकुमारी एक्सप्रेस दोस्तों, जिसे विवेक विवेक एक्सप्रेस भी कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस जगह पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मुंबई में नहीं बनाई जाती है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे। दोस्तों पूर्व रेल मध्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई और बेंगलुरु के बीच। दोस्तों चेन्नई और बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? दोस्तों पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेलवे। दोस्तों रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समझौता एक्सप्रेस। दोस्तों समझौता एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2004 में। दोस्तों 2004 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय में। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई और ठाणे के बीच। दोस्तों मुंबई और ठाणे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा राज्य है जहाँ यात्री रेल डिब्बे का गाड़ी बड़ी मात्रा में निर्वात होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब और तमिलनाडु के बीच। दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच मध्य कौन सी नई ट्रेन सेवा शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंधन एक्सप्रेस। दोस्तों बंधन एक्सप्रेस शुरू की गई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किस दो शहरों के मध्य चलेगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्वालियर और गोंडा के बीच चलेगी। दोस्तों ग्वालियर और गोंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजीपुर में। हाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 जोन में विभाजित है। दोस्तों भारतीय रेलवे 18 जोनों में विभाजित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, वो कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? दोस्तों वो कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देश में किस रेलवे जोन में लंबाई सबसे कम है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांतर रेखा रेलवे में। दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रेल कोच
कारखाना कहाँ पर स्थित है? रेल कोच कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपूरथला में। दोस्तों कपूरथला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई वीटी में। दोस्तों मुंबई वीटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माल भाड़ा। दोस्तों माल भाड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों भारतीय रेल में आमदनी का सबसे बड़ा और जरिया है तो वो है माल भाड़ा। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और एक आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।